सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के दौरान कोनोई के ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक शिगेकी तनाबे के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के चिकित्सा उपकरण पार्क को जापानी कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और उच्च मूल्य निर्माण का मजबूत केंद्र बनाने के उद्देश्य से इस दौरे की शुरुआत बड़े निवेशक संवाद से की गई है। बैठक में राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, बहु मॉडल परिवहन अवसंरचना और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थान और तेजी से विकसित हो रहा है। औद्योगिक ढांचा निवेशकों के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। वहीं राज्य समर्पित मालवाहक गलियारा नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे माल ढुलाई तेज और कम लागत में संभव होती है, जो निर्यात आधारित उद्योगों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े निवेशकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जो धरा अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है, मैं उसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है।
भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।